जय श्री राम दोस्तों, मैं शुभम भार्गव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीबी पैरानॉर्मल फाइल्स पर। एक ऐसा चैनल जहां हम आपको डर और रहस्य की उस दुनिया में लेकर जाएंगे जिसे देखने और महसूस करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहां हम आपको सुनाने वाले हैं रियल हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, भूत प्रेत और आत्माओं की सच्ची कहानियां और वो खतरनाक अर्बन लेजेंड्स जो सदियों से लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस चैनल पर हम आपको देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और भगवान से जुड़े रहस्यमय प्रसंगों के बारे में भी बताएंगे। वो दिव्य कहानियां जिनमें भक्ति और चमत्कार दोनों का संगम है। लेकिन यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। अगर आपके या आपके किसी अपने ने कभी कोई भूतिया अनुभव, जादू टोने से जुड़ी घटना, देवी देवताओं की लीला, चमत्कारी घटनाएं या अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स का सामना किया है, तो आप हमें अपनी कहानी स्क्रीन पे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई सच्ची कहानियों को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा ताकि दुनिया जाने कि परछाइयां सिर्फ कल्पना में नहीं, हकीकत में भी होती हैं। और जहां अंधेरा होता है वहां ईश्वर का प्रकाश भी होता है। तो तैयार हो जाइए डर, रोमांच और अध्यात्म के रहस्यों के इस सफर के लिए। अब चलते हैं आज की पहली कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभव की दास्तान है जो इंसान की कल्पनाओं से भी परे है। यह कहानी है अमित तिवारी की, जो एक हनुमान भक्त था। उसका विश्वास हनुमान जी में अटूट था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आस्था की परीक्षा एक ऐसे भयावह रूप में होगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमित तिवारी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में अपने ननिहाल आया हुआ था। उसका ननिहाल एक छोटे से गांव में था जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार गांव के बाहर एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट के वापस नहीं आया। अमित के दोस्त इस बात को मजाक समझकर हंसने लगे, लेकिन गांव के लोगों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो मंदिर अब शुद्ध नहीं रहा। वहाँ किसी समय बहुत शक्तिशाली संत की तपस्या होती थी, लेकिन आज वहाँ कुछ और ही बस चुका है। वहाँ मत जाना। लेकिन अमित, जो हनुमान जी का अटूट भक्त था, इन बातों से जरा भी डरा नहीं। उसने ठान लिया कि वह मंदिर जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा। रात के करीब 12 बजे अमित और उसके 3 दोस्त रोहित, सूरज और आदित्य बिना किसी को बताए उस मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। अचानक रोहित ने रुककर कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमित जिद पर अड़ा था, अगर कोई शक्ति है भी तो हम हनुमान जी का नाम लेकर उसे हरा सकते हैं। आखिरकार वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां और टूटी फूटी मूर्तियां थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। मंदिर के दरवाजे खुले देखकर अमित और उसके तीनों दोस्त मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे ही अमित और उसके तीनों दोस्त मंदिर के अंदर गए, मंदिर के दरवाजे जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। अमित और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस दीवारों पर टंगे कुछ पुराने दिए मंद मंद जल रहे थे। अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई अंधी शक्ति मौजूद हो जो उन्हें देख रही थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, कोई भी शक्ति हो, मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वो मानो किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ हो। अमित का एक दोस्त रोहित बुरी तरह डर गया और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। रोहित चिल्लाने लगा, हमें यहाँ से बाहर निकालो, यह जगह सही नहीं है। लेकिन मंदिर के बाहर गहरा सन्नाटा था और रोहित की आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक मंदिर के अंदर मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। वो मंत्र किसी साधारण पूजा पाठ के मंत्रों जैसे नहीं थे, वह कोई शैतानी मंत्र थे। उनमें एक भयानक कंपन था जो शरीर में झुरझुरी पैदा कर रहा था। अमित और उसके दोस्तों ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच रखी हनुमान जी की मूर्ति हिल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? अमित ने खुद से सवाल किया। फिर अचानक मंदिर के कोने से एक परछाई निकली। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी।
अमित के एक दोस्त सूरज ने घबराकर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला ही श्लोक बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, वो परछाई एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। लेकिन तभी मंदिर की छत से कई और भूतों की आकृतियां प्रकट हुई। अब अमित को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि यहाँ किसी समय बहुत कुछ बड़ा हुआ था। अचानक मंदिर की जमीन से एक विकराल चेहरा उभरा। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह स्थान हमारा है। अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भी जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक चुड़ैल ने सूरज पर हमला कर दिया। सूरज जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। अमित ने बिना समय गवाए अपनी जेब से हनुमान जी का लॉकेट निकाला और सूरज के माथे पर रख दिया। तभी एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई और वह चुड़ैल जोर से चिल्लाकर गायब हो गई। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। असली भूतिया ताकतें अभी सामने नहीं आई थी। जब अमित ने देखा कि मंदिर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो उसने जोर से हनुमान जी का ध्यान किया। बजरंगबली, संकट मोचन, कृपा करो, कृपा करो। तभी मंदिर की छत से एक दिव्य रोशनी उतरी। उस रोशनी के साथ ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया और अमित और उसके तीनों दोस्तों को मंदिर से बाहर आने का मौका मिल गया। बाहर आकर अमित तिवारी का शरीर कांप रहा था। चारों ओर गहरी रात का अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल की झींगुरों की आवाजें भी अब धीमी पड़ चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। वह तेजी से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने लगा, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। अचानक पेड़ों के बीच एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। अमित की सांसें थम गई थी। उसने धीरे से अपने हनुमान जी के लॉकेट को पकड़ा और मन ही मन जय श्री राम का जाप करने लगा। अमित ने जब मंदिर की ओर देखा तो वहां का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम आगे बढ़ाए, उसे मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। अचानक उसे किसी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और वहां के जलते हुए दियों की लो अचानक और भी तेज हो गई। अब मंदिर में एक रहस्यमय आकृति फिर से उभरने लगी थी। अमित अपनी जगह पर जम चुका था। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसमें दो चमकती लाल आंखें दिखाई देने लगी। तभी मंदिर के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, यह स्थान तेरे लिए नहीं है, चला जा यहाँ से। अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में लकवा लग गया हो। लेकिन तभी उसे अपने दादाजी की वो बात याद आई जो उन्होंने हमेशा बताई थी, बस हनुमान जी का नाम लो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अमित ने कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। पहले दोहे के खत्म होते ही वो रहस्यमय आकृति पीछे हटने लगी। लेकिन अचानक मंदिर की दीवारों से कई काले रंग के साए निकलने लगे जो अमित की तरफ बढ़ रहे थे। अब अमित ने पूरी ताकत से जय श्री राम का उद्घोष किया। तभी मंदिर के अंदर से एक विशाल गदा प्रकट हुई और उन भूतिया आकृतियों पर प्रहार करने लगी। अचानक पूरे जंगल में बजरंगबली के जयकारे गूंजने लगे। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सारे भूत पिशाच चीखते हुए गायब हो गए। अमित का पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसने मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया। तभी उसके कानों में एक दिव्य आवाज आई, बेटा जो मेरे शरण में आता है उसका कोई अहित नहीं कर सकता। जा, अब तेरा भेद समाप्त हो चुका है। अमित ने आंखें खोली तो देखा मंदिर अब पहले की तरह सामान्य लग रहा था। वो तेजी से बाहर निकला और अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक लेकिन सबसे चमत्कारी रात थी। अमित की रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या सच में उस मंदिर में कोई आत्माएं थीं? और अगर थीं तो वे किस कारण वहां बसी हुई थी? क्या वहां कोई अनुष्ठान किया गया था? क्या हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना वह बच भी पाता? अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह मंदिर 200 साल पुराना था। वहां कभी एक तांत्रिक ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर वहां अपनी सिद्धियां जमाने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं कि उस तांत्रिक का अंत बहुत भयानक हुआ। लोग बताते हैं कि जब वह तांत्रिक अपने काले जादू के प्रयोग कर रहा था, तभी मंदिर के अंदर एक आग की लपट उठी और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद से वह मंदिर वीरान पड़ा था। कोई भी वहां जाने
की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अमित के मन में एक सवाल अब भी जीवित था कि अगर वह तांत्रिक मर गया था तो वहाँ अब भी बुरी आत्माओं का वास क्यों था? क्या कोई और शक्ति वहाँ बस गई थी? अमित ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला होने वाला था। अमित ने उसके दोस्तों के अलावा गांव के और भी युवाओं से चर्चा करी और अमित ने सभी को भरोसे में लेके अपने साथ ले लिया और अगली ही रात अमित उन सभी युवाओं को साथ लेके उस मंदिर में दोबारा चला गया। अमित और उसके साथियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी उन रहस्यमयी आत्माओं का सामना करना जो मंदिर के अंदर छुपी हुई थी। हनुमान चालीसा के प्रभाव से मंदिर की दीवारें कंपन करने लगी और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। जैसे ही अमित ने पाठ आगे बढ़ाया, अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन फटने लगी। वहाँ एक गहरा अंधकार में गड्ढा उभर आया और उस गड्ढे में से धुएं की काली लहरें उठने लगी। उसी क्षण एक भयावह परछाई धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकली। उसकी लाल चमकती आंखें उसके विकृत चेहरे पर फैली हुई थी। उसके लंबे नुकीले हाथ हवा में उठे हुए थे, मानो अमित और उसके साथियों को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हो। गांव के बाकी लोग डर के मारे मंदिर के बाहर भाग गए, लेकिन अमित ने खुद को संभाला और अपनी जगह डटा रहा। उसने महसूस किया कि यह आत्माएं सिर्फ भूत नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप से बंधी हुई शक्तियां थीं जो किसी अनजाने कारण से इस स्थान पर कैद थी। हनुमान जी की कृपा से कोई भी बुरी शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती, अमित ने दृढ़ स्वर में कहा और अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट को और भी कस के पकड़ लिया। तभी मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश फूटा, जिससे वह आत्मा कुछ कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर अब डर और गुस्से का मिला जुला भाव था, लेकिन यह उसकी हार नहीं थी। उसने गुस्से से जमीन पर प्रहार किया, जिससे पूरा मंदिर हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे और हवाएं तेज हो गई। अमित और उसके साथी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े रह सके। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा, आत्मा ने गरजती आवाज में कहा। लेकिन अमित ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि अगर कभी भी किसी शापित स्थान में फंस जाओ तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए उस स्थान को उनके नाम से पवित्र कर दो। अमित ने तुरंत अपनी हथेली से जमीन पर हनुमान जी का नाम लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला अक्षर लिखा, आत्मा चीख उठी और जमीन पर छटपटाने लगी। लेकिन तभी मंदिर के दूसरी ओर से अचानक जमीन हिलने लगी और एक और बड़ी परछाई प्रकट हुई। यह पहले से भी ज्यादा डरावनी थी, लेकिन अमित जमीन पर हनुमान जी का नाम लिखता गया। अमित ने जैसे ही हनुमान जी का नाम जमीन पर पूरा लिखा, हवा और भी तेज हो गई। मंदिर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आत्माओं की चीखें अब पूरे गांव में गूंजने लगी थी। अचानक से दूसरी परछाई पूरी तरह आकार लेने लगी। यह पहले वाली आत्मा से भी अधिक विशाल थी। उसकी आंखों में गहरा लाल रंग था, जैसे अग्नि जल रही हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। उसने अमित की ओर देखा और गरजती आवाज में बोला, तू कौन है जो हमारी शांति भंग करने आया है? यहाँ से भाग जा वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन अमित ने पीछे हटने के बजाय और भी मजबूती से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो केवल एक सच्चे हनुमान भक्त में हो सकता था। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, मंदिर के अंदर की दीवारों से सिंदूरी रंग की रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि वह भूतिया परछाइयां उसे सहन नहीं कर पा रही थी। अमित के साथियों ने देखा कि अब मूर्ति से भी हल्की रोशनी निकलने लगी थी। यह संकेत था कि हनुमान जी स्वयं उनकी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। अचानक आत्माओं ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। वे मंदिर के कोनों में भागने लगी, लेकिन मंदिर अब उनके लिए एक कैद खाना बन चुका था। अमित ने जोर से जय बजरंगबली का नारा लगाया और अंतिम पंक्ति पूरी की। उसकी आवाज के साथ ही मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज हो गई कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली तो ना वहाँ कोई परछाई थी, ना ही कोई भयावह शक्ति। चारों ओर सिर्फ शांति
थी। अमित ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक आम भूतिया घटना नहीं बल्कि सदियों पुराना श्राप था जो हनुमान जी की कृपा से अब समाप्त हो चुका था। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। अमित ने पलटकर देखा। मंदिर के एक कोने में धुंधली आकृति फिर से बन रही थी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी बल्कि वही मुख्य दुष्ट आत्मा थी जो इतने वर्षों से इस स्थान को अपने कब्जे में रखी हुई थी। तूने सोचा कि मैं इतनी आसानी से समाप्त हो जाऊंगा? हनुमान जी का नाम शक्तिशाली है लेकिन मैं कोई आम आत्मा नहीं। मैं तंत्र मंत्र से जन्मा एक दुष्ट आत्मा हूँ। मुझे मारने के लिए केवल पाठ नहीं बलिदान की आवश्यकता है। अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक चमत्कारी सिंदूरी आकृति प्रकट हुई। यह हनुमान जी की दिव्य शक्ति थी। वह आकृति तेजी से अमित के शरीर में समा गई। अमित के अंदर एक अपार शक्ति का संचार हुआ। उसकी आंखें अग्नि के समान जल उठी। हनुमान जी की शक्ति से ओतप्रोत होकर अमित ने अपना दायां हाथ उठाया और मंत्रोच्चारण करने लगा। हवा फिर से तेज हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आत्मा दर्द से चीख पड़ी। अमित ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर हनुमान जी का अंतिम श्लोक बोला। अचानक वह दुष्ट आत्मा जोर से चिल्लाई और आग के एक बड़े गोले में बदल गई। पूरी जगह एक बार फिर से रोशनी से भर गई और आत्मा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गई। अब वहाँ पूर्ण शांति थी। मंदिर पहले से भी अधिक तेजस्वी लग रहा था। अमित और उसके साथी भाव विभोर हो गए। यह चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमन किया और वहाँ से निकलने लगे। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कैसे अमित ने हनुमान जी की कृपा से उस दुष्ट आत्मा का अंत किया। वह मंदिर अब पहले से भी अधिक पवित्र स्थान बन चुका था। अमित को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक था। अगर सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लिया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस तरह उस श्रापित मंदिर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक लेकिन रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको भी लगा कि भगवान और परालौकिक शक्तियां सच में अस्तित्व में हैं, तो यह वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी और भी खतरनाक और रहस्यमय कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने कभी किसी भूतिया घटना या किसी देवीय चमत्कार का अनुभव किया है तो आप हमें अपनी कहानी स्क्रीन पे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। अब मिलते हैं अगली कहानी में एक और खौफनाक रहस्य के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर परछाई सिर्फ एक भ्रम नहीं होती। जय श्री राम।